आज जो हमारा मौजू होगा, हमारा टॉपिक होगा, वो ये है कि मद्दे मुकाबल को देखते हुए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज के दौर में पूरी दुनिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबल है। पूरी दुनिया एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। पूरी दुनिया, हर मुल्क ये चाहता है कि मैं दूसरे मुल्क को कंपीट करूं। हर मुल्क दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से आगे जाना चाहता है। हर कंपनी दूसरी कंपनी से आगे बढ़ना चाहती है। हर साइंस अगली साइंस को एक टकराव देना चाहती है, एक दबाव देना चाहती है, एक उससे कंपीट करना चाहती है। तो इसको देखते हुए जो हमारा आज का मौजू होगा वो होगा कि मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, मद्दे मुकाबल को देखते हुए, मद्दे मुकाबल को सोचते हुए, मद्दे मुकाबल की चीज़ों को पढ़ते हुए, मद्दे मुकाबल के साथ रिसर्चिंग में आते हुए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब कायदे आज़म ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत के बाद मुसलमानों के लिए काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उन्होंने काम किसके लिए स्टार्ट किया? मुसलमानों के लिए। लेकिन मुकाबला किन किन के साथ था? ब्रिटिश के साथ, और इधर से गांधी के साथ, हिंदुओं के साथ। अब अगर उनका ब्रिटिश से मुकाबला था, उस एरिया से वो आज़ादी हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने कैसे मुकाबला किया? उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की ड्रेसिंग में, उन्हीं की सोच में, उन्हीं की अदालत में, उन्हीं के जजेस के सामने, उन्हीं के वकाला के सामने ऐसा केस लड़ा कि उन्होंने हमें एक इस्लामिक कंट्री, एक आज़ाद मुल्क बख्शा। ऐसा केस लड़ा उन्होंने। अब इस केस में जो ब्यूटी थी वो क्या थी कि उन्होंने मद्दे मुकाबल को देखा, फिर मुकाबला स्टार्ट किया। मद्दे मुकाबल के साथ होते हुए मुकाबला स्टार्ट किया। ये नहीं कहा कि रवाज है जी, मुसलमान वही है जिसने दाढ़ी रख ली, जिसने नमाजें स्टार्ट कर दी, जिसने फलां कर लिया, फलां कर लिया, फलां कर लिया। ये चीज नहीं देखी, बल्कि ये चीज सोची समझी देखी कि हम किस तरह अब मुसलमानों को गुलामी के पंजे से आजाद करवा सकते हैं, एक आजाद मुल्क बना सकते हैं। मद्दे मुकाबले को देखते हुए हजरत सुलेमान फारसी जुस्तजू करते हुए, जब हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सल्लम को पा लिया, तो जब बाद में एक जंग में मजलिस से शूरा बैठी, तो उन्होंने क्या किया? हजरत सुलेमान फारसी ने कहा कि अब हमें ये करना चाहिए कि एक आइडिया उनके पास था मंजनेक का, कहते वो हमें चलानी चाहिए, यहाँ उसका आइडिया लाना चाहिए। क्यों? मद्दे मुकाबल इस नैयत का है। मेरी बात समझो कि नहीं? हजरत सल्लम ने गज़वा बदर लड़ी, तो क्या देखते हुए कि मद्दे मुकाबल किस लेवल पे है, और हमें किस चीज को देखते हुए इस्लाम की सरबलंदी के लिए एक मार का सर करना है। लेकिन गज़वा उहद में आपने देखा होगा कि जब उन्हें मुसलमानों को थोड़ा सा नुकसान हुआ, वो दर्रे से हट गए, मद्दे मुकाबल को नहीं देखा, तो फिर वहां नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन बाद में फतह भी हुई। तो हमेशा मुकाबला करना है मद्दे मुकाबल को देखते हुए। इस टॉपिक की क्यों जरूरत पेश आई कि मद्दे मुकाबल को देखते हुए मुकाबला करें? आप लोगों को पता है कि आज के दौर में जो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, जिसमें गुर्बत का लेवल बहुत ज्यादा है, जिसमें लोगों में सब्र नहीं रह गया, शुक्र तवक्कल नहीं रह गया, मुस्तकिल मजाजी एक दूसरे से बात करने का सलीका नहीं रह गया। तो इस दौर में हम मद्दे मुकाबल जो हमारे हैं, जिस मुल्क के रहने वाला बिल गेट्स है, जिन कॉम है, मार्क ज़ुकरबर्ग है, जिस मुल्क के रहने वाला नेल्सन मंडेला है, जिस मुल्क में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब उनके साथ हमने कैसे कंपीट करना है?
उनको उनकी नजर में कैसे देखना है, उनको देखते हुए हमने मुकाबले को कैसे आगे लेके जाना है। क्या हम इसी चीज पे रहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ले लें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0, क्या इसे सोल्व करते रहेंगे? इसके तीन मेथड, क्या ये तीन मेथड ही पढ़ते रहेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, फैक्टराइजेशन के साथ, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ? क्या यही चीजें देखते रहेंगे या कि हमारे करने के भी कोई काम है? क्या हमारी किताब ही हमें रिसर्च पे फोकस करने का नहीं कहती? या हम इसी पे रहेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, या हम भी अपने पास से कुछ लेके आएंगे? अरूजे आदमे खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा कहीं महे कामल ना बन जाए। इकबाल कहता कि ये जो एक टूटा हुआ तारा है ना इस्लाम का, दीन का, अंजम इससे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ये महे कामल ना हो जाए। अब हमारे ऊपर शिकंजे आ रहे हैं, कहीं ये मुसलमान, ये कहीं ये कंट्री, कहीं ये तहजीब, कहीं ये कौम महे कामल ना बन जाए। वो शिकंजे किस तरह के हैं आपको बता रहा हूं मैं। हम नहीं होंगे गुलाम 8 चैप्टर के, 9 चैप्टर के, 9th के, 10th के, फर्स्ट के, सेकंड ईयर के, फिर यूनिवर्सिटी भी गए, वही 2-4 टॉपिक पकड़े, उसी पे तैयारी की, उसी पे CGP ली, मार्क्स लिए, नंबर लिए, आगे बढ़े, चलो जी मैं कामयाब। बेटा ये कामयाबी नहीं है, और ये भी कामयाबी नहीं है तो आराम से बैठ के घर में पबजी खेल के अपना सारा 24-24 घंटे, गेम्स खेल के 24-24 घंटे, आवारागर्दी पे 24-24, सब्र नहीं है, शुक्र तवक्कल नहीं, मुस्तकिल मजाजी का पहलू नहीं है, इसको भी अगर पकड़ के तो बैठ गया तो ये भी कामयाबी नहीं है। नगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मैं मद्दे मुकाबल को देखते हुए मुकाबला करने का ऐलान कर रहा हूं, का दर्स दे रहा हूं कि देखें जी मद्दे मुकाबल कहां खड़ा है, हमने कैसे सोचना है। क्या मद्दे मुकाबल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड पर आता है अपनी कंट्री में? क्या मद्दे मुकाबल भी ओमेगा की वैल्यू सिखा के बच्चे को मैट्रिक पास, मैट्रिक का लेबल लगा देता है, स्टैंप लगा देता है, जी ये मैट्रिकुलेशन का बच्चा है? क्या मद्दे मुकाबल भी सर्चिंग में नहीं है अभी, वो भी तहकीक में नहीं है अभी? मद्दे मुकाबल तो इन चीजों में नहीं, इन चीजों में तो ऐसी कौमें आ गई जो सितारों पे यकीन रखती है। इकबाल का एक शेर था, वो कहता कि ये सितारा मेरी किस्मत की क्या खबर देगा, इसे क्या मेरी किस्मत की खबर, मैं तो इससे भी आगे की चीज हूं, मुझे तो ये पहचान ही नहीं सकता, वो सितारों से आगे जहां और भी हैं। वो कहता ये सितारा क्या मेरी किस्मत की क्या खबर देगा, ये इसे क्या पता मैं क्या हूं। ये खुद ही ये मोमिन की शान बयान करते हुए, मुसलमान की शान, ये कौम की शान बयान करते हुए इकबाल कहता है। क्या हम उस मद्दे मुकाबल को देखते हुए आज चल रहे हैं? ये जो कमजोरी है ये इधर से है, इधर से, मेरे से, आपसे है। ये हुकूमत से कमजोरियां नहीं है, बिल गेट्स हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अगर मैं अपने इस्लाम की बात करूं जो कि एक सुपर पावर का सिग्नेचर है, तो हजरत अबू बकर सदीक हुकूमत का हिस्सा नहीं थे जब उन्होंने तकदीरें बदलने का फैसला किया। हजरत सुलेमान फारसी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे जब उन्होंने तकदीरें बदलने का फैसला किया। हजरत सल्लम को कोई प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिल गई थी जब कौमों की तकदीरें बदलने का उन्होंने फैसला किया। घर से स्टार्ट किया, गली से, मोहल्ले से, इलाके से, कंट्री से, सूबे से, तहजीब डेवलप की, एक खुद सबर करके दिखाया, खुद क्रिएटिविटी लेके आए, खुद इनिशिएटिव ले। हमने तो कभी नहीं सोचा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, क्या कोई चौथा भी नहीं हो सकता?
हमें तो कभी टीचर ने बताया ही नहीं बेटा, ये कोई किसी ने पक्की चीज नहीं कह दी कि ये ऐसे ही है, इसके अलावा भी कुछ है। हमें तो मेथड नहीं एफएससी में बताया गया, हमें तो मैट्रिक में नहीं चीजें, हमें तो यूनिवर्सिटी में वही कोर्स कंटेंट दिया गया, हमने तो उसी पे चलना है। हमने तो सीजीपी एसजीपी ये लेनी है, हमने तो मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने हैं, हमने तो एफएससी में फिर कामयाब कहलाना है अपने आप को। कुरान में अल्लाह ताला कुछ आयात के मफहूम में फरमाते हैं कि ये कारून जो था वो समझता था ये मेरी दानिश है, ये मेरी समझ है, ये मैं इंटेलिजेंट हूं जिसकी वजह से मैंने इतना पैसा, इतने पैसों के ढेर लगा ली है, ये मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी समझ है। फिर अल्लाह ने उसे गर्व किया तो फिर पता चला खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले क्यों किसी की तकदीर बदले, तेरी तकदीर क्यों नहीं बदले, मेरी कौम की तकदीर क्यों नहीं बदले, मेरे मुल्क की, मेरी जुबान, मेरी तहजीब की तकदीर क्यों ना बदले। नहीं कर ले खुद ही को बुलंद तो ऐसा ही होगा। चाहते तो सब हैं कि हों ओजे सरैया पे मुकीम, पहले कोई पैदा तो करे वैसा कल्बे सलीम। हमें तो किताब से फराग नहीं, हमने तो अपने इर्द गिर्द वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, हम तो ये जिन चीजों के पीछे पड़ गए, हमने तो कभी सोचा समझा ही नहीं कि असल में क्रिएटिविटी होती क्या है, इनिशिएटिव होता क्या है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हम तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और एक दो तीन चार बंदों को साथ मिला के कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। ये हमारा इस्लाम ये सोच नहीं देता, वो तो बचपन से ही इनिशिएटिव लेने का दर्स देता है। ये फिजाने नज़्र था या कि मकसद की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फर्जंदी। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। यहां तो हम एक पाबंदी में आए हैं, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है, दूसरी अकवाम को देखना है, उनके साथ मद्दे मुकाबल में आना है। स्टॉक एक्सचेंज भी उसी की वजह से ऊपर नीचे होते हैं, कौम के एक फर्द की वजह से। हर फर्द है कौम की मिल्लत का सितारा, ये एक फर्द की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे होते हैं, इसी से मंडियां बनती हैं, यहीं से निकलते हैं। हुकूमत के काम ये गलियां बनवाने के हैं, सड़कें बनवाने के हैं जी, 2-3 प्रोजेक्ट लगा देने के हैं। इनिशिएटिव जो सोच होती है, जो सर्चिंग होती है, जो क्रिएटिविटी आनी होती है, वो यहां से आनी है, यहां से, यहां बैठे से आनी है, ये इस सफर से आनी है, ये उनसे नहीं आनी, ना ही उनसे इस चीज की उम्मीद रखने की जरूरत है। हम अपना वक्त किस तरह जाया कर रहे हैं, एक पार्टी की तरफ हो के, दूसरी पार्टी की तरफ हो के, तीसरी पार्टी की तरफ हो, फलाने की सोच लेके, फलाने की सोच लेके, फलाने की सोच लेके। हमारे बच्चों के 14 साल, तकरीबन 14 से 16 साल इसी चीज में गुजर जाते हैं कि मार्क्स अच्छे लेने हैं, कदे मैनू खाना आके ये ना कह दे तेरे मुंडे दे इन्ने नंबर आए, मेरे दे इन्ने आए। हम तो अपने 14 से 16 साल यही, और मोहम्मद बिन कासम वो इस उम्र में लोगों की गैरतें बचाने आता है। अब मैं फिर कह रहा हूं, मुकाबला मद्दे मुकाबले को देखते हुए करना है। ये नहीं कि आज हमारे जुम्मे भी यही तलवार पकड़ी, गन पकड़ी और ये चलो जी शूटिंग पे चले गए। नहीं, आज तुझे बैठ के साइंस के करिश्मों पे तवज्जो करने की जरूरत है, फिर तो कहलाएगा मोहम्मद बिन कासम। वो उस वक्त की जरूरत थी, उस वक्त का इनिशिएटिव था, उस वक्त मद्दे मुकाबले में ये था। आज मद्दे मुकाबले में कुछ और चीजें हैं। इंडिया के कई ऐसे बिजनेसमैन हैं कि वो बिजनेसमैन इतने उनके मतलब के असासे इतने उनकी चीजें हैं कि वो अमेरिका को धमकी लगा देते हैं कि देखो, इंडिया के जो हुक्मरान है वो उन्हें कह रहे होते हैं, इन्हें जरा कह लेना अमेरिका को, हमारा जरा ये मसला फंसा हुआ है, ये मसला जरा हल करवा दे। वह हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो अपनी वो सोच लेके आए हैं, वो इनिशिएटिव अपना लेके आए हैं। मुकाबला मद्दे मुकाबले को देख के करना है।
ये नहीं, आज ये नहीं फरे मारनी जी मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। आज अगर मुसलमानों में वाकई कुछ हो ना, आज तेरे अंदर वाकई कुछ हो, मेरे अंदर वाकई कुछ हो, तो मेरे और तेरे नबी के कभी कार्टून ना बने। ये मैं लिख के दे सकता हूं तुझे। जब उन्हें पता होगा ना कि इसके बोलने से, इसके एक सिग्नेचर से, इसकी एक बात करने से हमारा स्टॉक एक्सचेंज गिर सकता है, फिर वो इस तरह की गलीज हरकतें नहीं करेंगे। तब पता था ना हजरत उमर इधर का रुख भी कर सकते हैं, इसलिए कोई उंगली उठाने के लायक नहीं था। पता था मोहम्मद बिन कासिम इधर को भी आ सकता है, इसलिए कोई बात करने के लायक नहीं था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का डर था। आज कम से कम उन्हें ये तो डर है ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस मुल्क में बैठा हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान चाहे रोन दिया जाता अगर हम एटॉमिक सेशन में इस तरह यहां तक ना पहुंचते, तो कैसा हमारा मुल्क कैसे बच गया। अब मजीद जो हमने मुकाबला करना है वो कैसे करना है। हम टेक्नोलॉजीज को टाइम देंगे, बैठ के समझेंगे, कंप्यूटर को बैठ के, साइंस को समझेंगे बैठ के, चीजों पे सोचेंगे बैठ के, फुर्सत मिलेगी हमें, बाहर को निकलेंगे थोड़ा सा कि नहीं। पत्थर को सराहना और मट्टी को बिस्तर बनाएंगे कि नहीं। यहीं से सेशन निकलते हैं, यहीं से सेशन ट्रेनिंग सेशन बनते हैं। जिन कौमों ने तरक्की की उनमें लोग ऐसे थे कि जिनके ट्रेनिंग सेशन 10-10 साल के, 15-15 साल के, 20-20 साल के, 30-30 साल के ट्रेनिंग सेशन। आज मुसलमान एक किताब उसके पास है, जिसके पास इसको सानी नहीं है, किताब इस जैसी कोई किताब। एक अल्लाह ने कुरान में कहा है कि कोई इस जैसी आयत ही बना के ले आए, कोई इस जैसा कुछ थोड़े से वर्ड ही बना के ले आए। तेरी किताब तो आज तक जो चैलेंज हुआ था आज तक कोई कबूल नहीं कर सकता, और क़यामत के दरो दीवार तक कोई कबूल नहीं कर सकेगा। उसके होते हुए फिर इकबाल ने इसीलिए कहा था तू किताब खमा है, साहबे किताब नहीं। किताब खुआ है, साहबे किताब नहीं। हम तो अपने हीरोज को कदर ही ना दे सके। हम तो इंपोर्ट कर लाए हैं, हम अपना सिलेबस भी इंपोर्ट कर लाए हैं, अपनी सोच भी इंपोर्ट कर लाए हैं। हम तो अपनी सोच निकाल ही नहीं सके। हमने तो सोच खरीदी है किसी से, सिलेबस किसी से खरीदा है हमने, तहजीब किसी से खरीदी है हमने, कल्चर किसी से खरीदा है हमने, बोल किसी से खरीदे हैं हमने तो यही बचपन से हमें सिखाया गया। टीचर ने 2 पेज की तकरीर दी और तकरीर को रट्टा लगाया और स्टेज पे आके तकरीर की वाह वाह भले भले, ऑडियंस ने तालियां मारी, चलो घर चले गए। और कंसेप्ट कहां से आएगा, सोच, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी कहां से आएगी। ये जो कुरान बार बार रिसर्च पे आने का कहता है वो कहां से आएगा। फिर वही करूनो ओला जैसे ही ये दिमाग पैदा होंगे जो बड़े बड़ा ढेर पैसे का इकट्ठा करेंगे, जो अपनी सोच को बड़ा अच्छा समझेंगे, जो पैसे के ढेर को इकट्ठा करना अपनी सोच के सबब समझेंगे कि ये मेरी सोच के सबब इकट्ठा हुआ है सारा। फिर तो ऐसे ही दिमाग आएंगे बाहर, ऐसी ही सोच बाहर आएगी। आज हम देखें कि हम कहां खड़े हैं। From where are you coming and where are you going? Where are you standing? Why are you standing? What you want to do? Why you are here? बेमकसद जिंदगी नहीं है। और ये सारी चीजें जब सल्तनत पैदा होती है तो सारी चीजें जो है ना पहले अपनी जात से स्टार्ट होती हैं, अपनी जात से, फिर अपनी जात से अपने साथ वाले के साथ, फिर अपने साथ वाले से अपने घर वाले के साथ, फिर घर से अपने मोहल्ले के साथ, फिर अपनी गली, फिर अपना इलाका, फिर अपना सूबा, फिर अपना रीजन। फिर तू लोगों को मशवरे देगा, देखो हुकूमतें ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। यहां से स्टार्ट होती है लीडरशिप सारी।
आते ही वसल्लम ने खतूत लिखने नहीं शुरू कर दिए थे, फलाने ममालिक को ऐसा करो ऐसा करो। पहले खुद एग्जाम्पल पैदा की, फिर फलाने फलाने ममालिक को मशवरे देने शुरू किए। आज हम अपना तराना सही तरह पढ़ नहीं सकते, आज अपनी चीजें सही तरह चला नहीं सकते, और हम चले दूसरे ममालिक को फतह करने। और भाई पहले अपना डॉलर तो देख लो, पहले अपनी चीजों को देख लो, पहले खुद तो होश के नाखून ले लो, पहले खुद तो ऐसा कर दो जिसकी वजह से, तेरी वजह से तेरे मुल्क का सर बुलंदी से, फख्र से बुलंद हो, फिर तो दूसरे ममालिक को जाके मशवरे दें। पहले खुद तो देख, तू किसका मद्दे मुकाबल है, कौन तेरे मद्दे मुकाबल है, तूने किस तरह उस पे पंच करना है, किस तरह उस पे पंजे गाड़ने हैं। पहले खुद तो देख ले कि इकबाल किस शहीन की बात करता है, किस परवाज की बात करता है, किस अकाबी रूह की बात करता है। जब अकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, तो इन्हें अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। पहले ये तो देख ले वो किस चीज की बात करता है, फिर निकली किसी और को, पहले अपने मन में डूब कर पाजा सरागे जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, पहले ये तो देख ले, फिर जाई मशवरे देने दूसरे ममालिक को, फिर जाई दूसरे मोहल्ले को मशवरा देने, दूसरे घर को मशवरा देने, दूसरे कस्बे दूसरे सूबे को मशवरा देने, फिर जाई। पहले खुद इधर से तो कुछ करके था। लोग बातों से कायल नहीं होते, बातें करने से कोई कायल नहीं होगा। तो कुछ क्रिएटिविटी करेगा तो तेरे पास कोई आएगा, तो कुछ देने वाला होगा तो तेरे पास कोई आएगा, तेरे साथ कोई बैठेगा, तुझे कोई सुनेगा। इस सोच की जरूरत है, और ये सोच यहीं से आएगी, यहीं से चीजें पैदा होगी। यहीं से उस वक्त जब रसूल ने कहा है कि मेरे साथ कौन चलेगा, तो यहीं से फिर वहीं से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। कितने से, क्या उम्र थी उनकी, कभी देखे क्या उम्र थी उनकी, लेकिन खड़े हुए और हाँ कहा, हाँ मैं आज के दौर की साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मैं मद्दे मुकाबला आऊंगा, फिर मैं खैबर के किले को फतह करूंगा, मैं इस वक्त को बताऊंगा कि मैं कुछ हूं। वो उस वक्त की बात थी, तू आज इस वक्त को बता। थे वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। इकबाल ने भी नहीं फिर ये बातें कह दी। जब शिकवा में इकबाल ने कहा था कि सीने में एक आग दबी रखते हैं, सीने में एक आग सी दबी रखते हैं, जिंदगी मसले बलाले हबशी रखते हैं, तो जवाब शिकवा में अल्लाह ने कहा थे वो बात तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। इकबाल ने कहा हम तो ऐसी जिंदगी है हमारी, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसी जिंदगी तेरी नहीं, वो तेरे आबाद, तुम तो मुंतजर हो किसी चीज के। कोई आए हमें कुछ पहनाए, कोई आए हमें कुछ दे, कोई आए हमें कोई ले चले, कोई आए हमें कोई रास्ता दिखा दे, कोई आए हमें कोई सोच दे दे, कोई आए हमें कोई सिलेबस दे दे। हम तो इस चीज में भरे हुए हैं। एक बंदा ही सब कुछ करता है, एक बंदा उठता है, एक बंदा, एक इकबाल उठता है और मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाता है, एक कायद उठता है और वो एक मुल्क को खींच के ले आता है, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उठता है और वो एटॉमिक बम बना देता है, एक नेल्सन मंडेला उठता है और वो काले लोगों को आजादी दिलवा देता है, एक बिल गेट्स उठता है और वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में तूफान बर्पा कर देता है, एक ही आखिरी नबी उठता है और मक्के को तहजीब सिखा देता है, ऐसे नहीं ऐसे रहना है, और पूरी दुनिया में एक अमन का दर्स देता है, जो परिंदे पे भी जुल्म करना उसे नागवार गुजरे, तहजीब का सबक वो एक देता है। और आज हम लगे हुए हैं वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। बेटा इरादे यहीं से उठते हैं, यकीन यहीं से उठते हैं, अकीदे यहीं से बनते हैं, नजरियात यहीं से डेवलप होते हैं, और यहीं से फिर कोई उठता है। पहले कुछ सोच तो ले कि मैंने जिंदगी वक्फ करनी है किसी के लिए नहीं, हमारी तो जिंदगी अपने लिए या बहन भाइयों के लिए या अपने घर वालों के लिए। यहीं से कोई सोचेगा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूंगा आगे आगे,
वाकई वैसी सोच लेके आऊंगा, दूंगा अपना जिगर का खून दूंगा अपने मुल्क को, अपनी अपनी मट्टी लगाऊंगा अपने मुल्क को, अपनी सोच अपने मुल्क को लगाऊंगा, मैं अपने मुल्क के झंडे की कदर करूंगा। आज से काफी पीछे अरसे की बात है, तकरीबन 2.5 साल 3 साल पहले की बात है, जब से मैंने इरादा किया यार कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ। तो मैंने झंडा इसलिए लगा लिया जी, चलो मुझे याद रहे कि इसके लिए कुछ करना जरूर है, या कुछ ना कुछ करेंगे जो फकीर से हो सके। तो कई लोग मजाक उड़ाने लगे। हमने झंडा कब लगाते हैं, ये झंडा कब लगाते हैं हम? सिर्फ 14 अगस्त पे, क्योंकि हम समझते 14 अगस्त पे हमारा पाकिस्तान बाद चुके, बाद से गाला खत्म, बाद में वो गेमें हैं और वो ये वो चीजें, ये सारी ये बस, फिर तो पाकिस्तान कहाँ पे, फिर तो ये चीजें हैं। और फिर जब यहाँ से उठते हुक्मरान बनते हैं ना, तो वो फिर पैसे इकट्ठे करते हैं, नजरिया इकट्ठा नहीं करते, सोच इकट्ठी नहीं करते, चीजों को बचाते नहीं है, अपने मद्दे मुकाबले को देखते हुए टावर्स खड़े नहीं करते, वो फिर पैसा ही इकट्ठा करते हैं। ये बात सच्ची है। सोच जो होती है वो तो दिन रात तुझे सताएगी, दिन रात हर पहर, हर लहर से मोमन की नई शान नई यान, करदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये कुछ जुनूनी जज्बाती बातें नहीं है। अगर यहीं से तू कुछ ना कर सके तो तू ये सोच अपने जेब से निकाल दे, कोई 60 साल का, 50 साल का, 45 साल का आके मुल्क को संभालेगा और मुल्क की तकदीरें बदल देगा। कभी नहीं बदलने वाली, कभी नहीं बदलने वाली। यहीं से पहचानने की जरूरत है कि मुझे 10 साल कहाँ होना है, 5 साल के बाद कहाँ होना है। यहीं से हकूक मांगने की जरूरत है, यहीं से। हमने तो कभी अपनी गली में एक लाइब्रेरी के लिए आके नहीं मांगा कि मेरी गली में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्यों नहीं? पता ही नहीं, करना ही कुछ नहीं, तहजीब को देखना ही नहीं है हमने। हम तो भूल गए आबाओ अजदाद को, अपनी मिरास भूल गए। गवादी मिरास जो अपने असलाफ से पाई थी, तो सरैया ने आसमां से जमीन पे दे मारा। वो मोती इल्म के किताबें अपने अबा की, जो देखे न यूरोप में तो दिल होता है से पारा। हमने तो कभी लाइब्रेरी का भी हक नहीं मांगा कि लाइब्रेरी हमारे स्कूल में लाइब्रेरी, और हमें ओपन ही लाइब्रेरी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में खुद पढ़ा हूं और कई गवर्नमेंट स्कूल देखे, कहीं लाइब्रेरी का कोई सीन नहीं, अगर है भी तो ताले लगे हुए हैं। हमने तो कभी वो हक नहीं मांगा जी कि हमने अपने अबाउजदाद को देखना है, पढ़ना है, हमने कोई नजरिया क्रिएट करना है। हमने नहीं मांगा वो हक, नहीं मांग सकते। हम तो अपने अंदर ही एक गुलाम है, अपने आप को आजाद नहीं अभी जिसों से करवा सके। हमने क्या बाद में चीजों को क्या लेके आए। जब वो सोच ही ना हुई, वो मिरास ही ना हुई, वो एहसास ही ना हुआ, वो खुद ही ना डेवलप हुई, तो हम फिर कैसे किधर को चले जाएंगे। निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। फिर हम मध्य मुकाबल को देखते हुए कुछ करने के काबिल होंगे। आज हमारी कौम तो 24 साल तक माँ बाप से खाना सीखती है, 23 साल तक, 24, 25, 26, 20 साल, 19 साल, 18 साल माँ बाप से खाना सीखती है, 12, 13 साल माँ बाप से, 14, 15 साल माँ बाप से खाना सीखती है। आज कहाँ हमारी कौम कुछ करेगी? ये क्या जॉब प्रोड्यूसर बनेगी? ये तो जॉब कंज्यूमर ही बनेगी। ये तो फिर वहीं से खाना सीखती है, ये तो फिर 2-3 बंदों का हक ही मारती है, 2-3 बंदों को हक देती नहीं। ये तो शर्म महसूस करती, कहीं गली में कोई पापड़ ना बेचने पड़ते हैं अपने मकसद के लिए, कहीं बसों में कोई अंडे ना बेचने पड़ते हैं अपने मकसद के लिए, गलियों की खाक ना छाननी पड़ जाए अपने मकसद के लिए, आवाजें ना लगानी पड़ जाए अपने मकसद के लिए। ये तो गुस्ताखी समझती है ये कौम। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौम वो कुछ कर सकती है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अरूजे आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा कहीं महक कामल ना हो जाए, ये कहीं महक कामल ना बन जाए, और हम अपनी कदर जान ही नहीं, हमें अपनी वैल्यूज का पता ही नहीं, अपने इक्तदार का पता ही नहीं है, अपनी मिरास का पता ही नहीं है, अपने मद्दे मुकाबल का पता ही नहीं है। हम तो अपने मद्दे मुकाबल के
गर्विदा हो जाते हैं, ना कि उस मद्दे मुकाबल से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, बस ये समझ के बैठ लेते हैं यही कर सकता साढ़े को भी तो। ये दो चार लफ्ज है हमारे पास, वो फलाना बंदा वो नहीं कर सका, मैं मेरे चुके तो भाई हर बंदे का क्वेश्चन पेपर अपना है, हर बंदे ने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। अगर तू किसी की नकल मारने की कोशिश करेगा, सबका क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है, तो फिर तू अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर बैठेगा। शायद तेरा क्वेश्चन पेपर अल्लाह ने ऐसा बनाया हो कि जिसमें तुझे कामयाबियां मिले, तुझे रफत मिले, तुझे सोच, तुझे एक नाम मिले, तुझे एक बुलंदी मिले। शायद तेरा क्वेश्चन पेपर ऐसा हो, और हम क्या सोच के बैठ जाते हैं जी, मेरा क्वेश्चन पेपर नहीं ठीक, उसका क्वेश्चन पेपर ठीक, या अगर उसका नहीं ठीक तो मेरा क्यों कैसे सही हो जाए। हम अल्लाह से थोड़ा मांगते हैं, अल्लाह कहता है इसे ज्यादा दिया जाए, फिर हम थोड़ा मांगते हैं, फिर अल्लाह कहता है नहीं ज्यादा दिया जाए, फिर हम थोड़ा सा मांगते हैं, नहीं इससे ज्यादा मिलेगा इसे, हम थोड़ा मांगते हैं, फिर अल्लाह कहता है, अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो फिर थोड़ा सा दे देता है, बस ये ले थोड़ा सा, जितना तूने मांगा तेरी सोच के मुताबिक तुझे मैंने दे दिया, तेरे गुमान के मुताबिक दे दिया, ये ले, तू यही मांगता था ना, ये ले, चलो बस। अल्लाह तो इसको इमाम बनाना चाहता था, एक लीडर बनाना चाहता था, एक सोच बनाना चाहता था। आज भी वक्त है, अगर आज भी अभी भी हम अपने मद्दे मुकाबल को नहीं जान सके और नहीं उसे उस सोच से नहीं चल सके, तो फिर हम क्या सोचेंगे, हम क्या देंगे, हम क्या दुनिया को दे के जाएंगे, हम क्या किसी को कुछ सोच दे के जाएंगे, हम क्या अपने साथ वालों को कुछ सोच देंगे, क्या अपने छोटों को फिर सोच देंगे, क्या मोहल्ले गली और सूबे लेवल पे कुछ करेंगे हम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें उस शहीद से आशना कर दे, उस परवाज से, उस खुदी से, उस नाम से, उस सोच, उस रफत से, उस अमल से, कि जिस अमल को इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, उस अमल से आशना कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।